आज की वीडियो में हम मार्केट को एक और एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप बात समझ सकें लाइव मार्केट में आखिर हो क्या रहा है और क्या आपको फैसले करने चाहिए और मार्केट के अर्ली सिग्नल्स या अलर्ट्स किस तरह मिल सकते हैं कि हम कौन से जो मैं अक्सर कहता हूँ आपसे अपनी कॉल में कि मुख्तलिफ जावियों से मार्केट को देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन 4 जनवरी की कॉल लेकर सुबह पहले आपके सामने आज का चार्ट है। आप देख सकते हो आज की मार्केट भी काफ़ी एक्साइटेड रही। अगर टोटल मूव देखें फ्रॉम हाई टू लो तो 1000 पॉइंट की तो मूव बनती है। 64,220 का लो और 64,244-45 का हाई, तो 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट ट्रेड होती है। मार्केट का ओवरऑल लुक अगर हम देखें इंट्राडे चार्ट के थ्रू अच्छी लगती है मार्केट कि मार्केट शुरू में एक प्री ओपन में एक लो बनाती है जो कि अहम नहीं है, मगर अहम इस तरह ज़रूर है कि 64,240 के नीचे रुक नहीं पाती और फिर मार्केट 64,570 के ऊपर 11 बजे के बाद से खड़ी रहती है और यही वजह है कि मार्केट को मौका मिलता है 65,244 का हाई बनाने का। मगर जो एक अहम बात यहाँ देखने में आई कि जो कल की कॉल में आपको बताया गया था 65,180-220, ये जो लेवल था इसके ऊपर सरवाइव करके मार्केट जो है इस थ्रेट को ख़त्म करने वाला था, वो नहीं हो सका। हाई ज़रूर बनाया 244 का, मगर 65,220 के ऊपर मार्केट बिल्कुल रुक नहीं सकी। और फिर आपको मिड डे कॉल तो एक तो दी ही गई थी 12 साढ़े 12 बजे, तो उसमें मैंने यही बात कही थी और उसके बाद फिर मज़ीद जो अपडेट दी उसमें यही बताया कि अगर मार्केट 65,049 के नीचे ट्रेड करती है तो 64,570 तक अप्रोप्रिएट है कि अपने आप को करेक्ट कर ले, और ऐसा ही हुआ। वो 570 तक आई मगर क्लोजिंग जो है वो 570 के पास हो गई, जो परेशान कुन है। मार्केट को अगर उसने करेक्शन ली थी तो इस करेक्शन को लेके दोबारा रिकवर होके क्लोज होना चाहिए था अबव 570, मगर मार्केट 646 पे क्लोज हुई है जो कि इनफ नहीं है, वो इस बात पे पॉइंट करे। ओवरऑल मार्केट 300 पॉइंट 297 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम 41 करोड़ 64 लाख रहा। अब यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी डायरेक्शन वॉल्यूम्स की बात की गई वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी भी नज़र आ रही है, डायरेक्शन भी नज़र आ रहा है, सिर्फ मसला वॉल्यूम्स का हो रहा है। अब वॉल्यूम्स के मसले को मैंने एक और तरीके से भी आपको दिखाने की कोशिश की है। आप अगली स्लाइड पे चलें जहाँ पर मैंने KC 100 इंडेक्स के 14 स्टॉक्स बताए आपको। अब ज़रा इन 14 स्टॉक को आप तवज्जो से देखिए तो इसमें 12 करोड़ 77 लाख का वॉल्यूम कराची इलेक्ट्रिक का है और 5 करोड़ का वॉल्यूम PTC का है, 3 करोड़ का BOP का, 2.5 करोड़ का PPL का, 2 करोड़ का सिनर्जी का और इसी तरह यूनिटी OGDC भी करीब 2 करोड़ के हैं। अगर मैं इन 14 स्टॉक के वॉल्यूम को जमा करूं तो ये 35 करोड़ 45 लाख बनते हैं जो कि 85% ऑफ द टोटल वॉल्यूम है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी मुझे परेशान करती है कि भाई सारी मार्केट एक तरफ और ये चंद स्टॉक एक तरफ, तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है। फिर जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो इसमें 14 में से आप स्टॉक देखेंगे मोस्ट ऑफ दीज आर ब्रोकर्स बेबी, तो अगर ऐसा है तो ये हो क्या रहा है। तो हम मुख्तलिफ जावियों से मार्केट को दौरान मार्केट समझने की कोशिश करें तो हमको वक्त पे अलर्ट्स मिल सकते हैं। अब मैंने आखिरी कॉलम में आपको दिखाया परसेंटेज डिक्लाइन। ये परसेंटेज डिक्लाइन क्या है? ये परसेंटेज डिक्लाइन हाई से है कि मार्केट अपने हाई से क्लोज कहाँ हो रही है। देखिए 7.5% का तो लॉक होता है, ठीक है जी, जो अपर लॉक होता है या लोअर लॉक होता है 7.5% का होता है। अब यहाँ पर कराची इलेक्ट्रिक को देखें 4% हाई से नीचे आ जाता है जो बहुत ज़्यादा है। PTC 1.89%, BOP 2.92%, यूनिटी 5.78%। तो ये जो परसेंटेज डिक्लाइन है फ्रॉम द हाई टू क्लोजिंग, ये थोड़ा सा मेरे लिए वरीसम सिचुएशन क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अगर आप मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से देखें तो इसको सीख सकते हैं। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट।
मार्केट इन दिनों बड़ी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट शो करती है। मतलब एक्साइटमेंट इस हवाले से कि अगर आप मार्केट को समझते हैं, मार्केट के ट्रेड करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को जानते हैं, तो फिर वो आपको एक फ़ेयर अपॉर्चुनिटी देती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रेड करने की। जैसे कि आज मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। मतलब बायर हो या वो लोग हो जो मार्केट से निकलना जानते हो, दोनों के लिए बड़ी मज़ेदार मार्केट होती है आजकल। और आज हमने मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देखी और हमारे क्लाइंट उससे मुस्तफ़ीद होते भी नज़र आए। मतलब एक ही स्टॉक में 2 से 3 ट्रेडें करना एक दिन में, ये बड़ी ज़बरदस्त। मैं मतलब आई कॉल देम चैम्पियंस। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप चैम्पियन हैं। मतलब यू आर क्वाइट फोकस ऑन लेवल्स, ट्रिगर्स। अगर आप लेवल्स पे फोकस हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कि आप ट्रेडिंग बिटवीन द लेवल्स करें जिसको हम ट्रेडिंग ऑन लेवल्स कहते हैं। अगर मैं आज की क्लोजिंग देखूं तो मुझे थोड़ी सी परेशान कौन लगती है, जिस तरह मैंने अभी रैप अप में बताया कि ठीक है अप्रोप्रिएट प्रॉफिट टेकिंग थी, मगर अगर अप्रोप्रिएट प्रॉफिट टेकिंग है तो फिर करेक्शन, फिर उसको रिकवरी लेनी चाहिए थी, वो उसने नहीं ली, जो थोड़ी सी वरीसम सिचुएशन क्रिएट करती है। तो मैं ट्रेडर्स को कतई तौर पे कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं करना चाहता उनके लिए। मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक्साइटमेंट करनी है तो 65,159 के ऊपर करें, इसके बगैर कोई एक्साइटमेंट नहीं हो। अगर आपको कोई डेयरिंग एंट्री लेनी है तो ठीक है 65,049 के ऊपर भी ले सकते हैं। स्कैल्पर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कोई शक नहीं है कि मार्केट आपको 100-200 पॉइंट ऊपर खुलती हुई नज़र आ जाए। ये ऐन मुमकिन है प्री ओपन में, तो जो माल लेकर गए उनको बेचने का भी मौका मिलेगा, ठीक है ना। मगर मार्केट में एंट्री लेने के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। 10 बजे मार्केट कहाँ खड़ी है वो ज़्यादा अहम होगा। तो 65,049 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करती है मार्केट, तो 65,049 से लेकर 65,159 या 200 तक की उम्मीद रख लीजिए कि मार्केट दोबारा वहाँ तक जा सकती है। और अगर मार्केट 65,220 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर खड़ी हो जाए मार्केट तो फिर ठीक है, आप अच्छी एक्साइटमेंट कीजिए, ज़बरदस्त मूव की उम्मीद कीजिए, 1,500-800 पॉइंट की उम्मीद कीजिए, ऐन मुमकिन है। और इसके ऊपर जाके हम अपने इस थ्रेट को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो एग्जॉशन का थ्रेट हमारे दिमाग में और जो लो मोमेंटम की शक्ल में नज़र आ रहा है। बेशक मोमेंटम लो है मगर कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन मौजूद है। नहीं मालूम मुझे कल अचानक वॉल्यूम बढ़ जाए तो मोमेंटम भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इन तीनों को मिला के देखने की बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी फिल वक्त वॉल्यूम के पैटर्न मुसलसिल 5-7 दिन से मुतासर है। और आज मैंने आपको एक और जाविया भी दिखा दिया कि कौन सा स्टॉक वॉल्यूम जनरेट करके 41 करोड़ पे खड़ा कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम समझ नहीं आ रही। और मार्केट में अगर मंदी का रुझान है तो वो 64,240-210 के नीचे है। और मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगा कि आप इवन 64,570 के नीचे भी मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग जाने की, शॉर्ट टर्म बाइंग की कोशिश ना करें अगर 64,570 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम जो हम आपको बता रहे थे जूम सेशन, जिसमें हम जूम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसकी डेट आज हमारी टीम ने अनाउंस की है जनवरी 12। तो जनवरी 12 को ये डेट है। अगर आप लोग रजिस्टर हो गए तो आपका एक ग्रुप भी बना हुआ होगा, वहाँ डिस्कशंस भी कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले जो जूम सेशन होता है आपको प्रिपरेशन कराएं, आपको उसी कोर्स का, पूरा कोर्स का जो मटेरियल है वो दिया जाए और उसकी ऑडियोज दी जाए ताकि वो आप सुने समझें। इससे पहले कि जूम पे आए आप उस कोर्स को किसी हद तक जान चुके हो, समझ चुके हो, ताकि जूम पे आपका कम से कम टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालात कर सकें। तो हम एक मुकम्मल कोर्स बनाने के लिए हम ये तमाम तरीक़े इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करके जा सकें। बहरहाल अगर जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारे गूगल फॉर्म को फिलअप करके रजिस्टर हो सकते हैं या 0345-619-0443 पे रब्ता करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।